हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। ओके, तो चलो, जब तुम पढ़ाई कर ही रहे हो तो फिर हम आज स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक। और इस टॉपिक का नाम क्या है? प्लास्टिक्स। प्लास्टिक्स, प्लास्टिक मत बोलने लग जाना, है ना? थोड़ा, क्योंकि अभी तुम लोग नया नया सुने हो ना, 8th क्लास में आए हो। तो बाकी जो बच्चे बड़े हो जाते हैं, जो 10th में चले जाते हैं तो बहुत बार सुन लेते हैं, फिर 11th में जो जाते हैं तो उनको भी क्लियर हो जाता है कि ये प्लास्टिक्स है। तुम्हारे लिए फर्स्ट टाइम है तो इसलिए ध्यान से, प्लास्टिक्स, है ना? चलो बच्चों, तो ये हो गई हंसी मजाक की बातें। अब पढ़ेंगे हम लोग प्लास्टिक्स के बारे में। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे? सेल ऑर्गेनेली के बारे में। सेल ऑर्गेनेली में हमने बहुत सारी चीजों को देखा था। माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था, राइबोसोम्स को देखा था, वैक्यूल्स देखा था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखा था, लाइसोसोम देखा था, ठीक है। और फिर लास्ट सेशन में हमने बात करी थी माइटोकॉन्ड्रिया की, जो क्या था? सेमी ऑटोनोमस बॉडी था, ठीक है। इसी तरह से हम प्लास्टिड्स में भी पढ़ेंगे कि प्लास्टिड्स जो होता है वह सेमी ऑटोनोमस बॉडी होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है और फिर ये कैसे डिवाइड किया जाता है। मतलब प्लास्टिड्स के भी कुछ पार्ट्स होते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलो स्टार्ट करें। सो वंस अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। आ जाओ बच्चों, कंसंट्रेट हो जाओ। ओके, नोटबुक्स ले लो यदि रफ नोट्स बनाने हैं तो, ठीक है। और नहीं पढ़ने हैं तो क्या करोगे? नहीं देखो लेक्चर, नहीं देखो यार, समझ में आ जाएगा। चलो, तो प्लास्टिक्स किस में रहेगा? बट हाँ, एक चीज समझ लो। एक चीज क्या है कि प्लास्टिक्स जो होता है सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। तो ये स्पेशलिटी है प्लास्टिक्स की कि इट इज फाउंड ओनली इन प्लांट सेल। क्योंकि हमने जो माइटोकॉन्ड्रिया की बात करी थी, राइबोसोम्स की बात करी थी, ये तो सब में पाया जाता था, प्लांट सेल्स में भी और एनिमल सेल्स में भी। प्लास्टिक्स पाया जाएगा सिर्फ प्लांट सेल में। क्यों पाया जाएगा? क्योंकि इसमें ही पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट, जो कि अपना खाना खुद बनाएगा जब उसे सूरज की गर्मी मिलेगी तो। लेकिन हम तो नहीं बनाते ना, चलो सूरज की गर्मी मिल रही है, अपना खाना आज खुद बना लेते हैं। हम तो कुछ ऐसा नहीं करते ना, इसलिए हमें प्लास्टिक्स नहीं पाया जाता। ओके, इसलिए ये सिर्फ प्लांट सेल में ही पाया जाता है। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया इट इज ऑल्सो नहीं लिखते, चलो तो माइटोकॉन्ड्रिया तो बता ही दिए। तो इट इज सेमी ऑटोनोमस बॉडी। अब तक तो तुम्हें क्लियर हो चुका होगा बच्चों कि सेमी आइटम मैं बोल रही थी अभी, आइटम नहीं, सेमी ऑटोनोमस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि प्लास्टिड्स खुद भी डिवाइड कर सकता है। इसका अपना डीएनए, अपना राइबोसोम्स और अपने न्यूक्लियस पाए जाते हैं, तो इसलिए ये खुद भी डिवाइड कर सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस। हो गया, ये थी इसकी राम कहानी। अब हम क्या करेंगे? अब हम जानेंगे इसकी असली कहानी के बारे में, ठीक है ना। इसकी असली कहानी में हम लोग पढ़ेंगे कि जो प्लांट्स में प्लास्टिड्स होते हैं वह 3 तरह के होते हैं, ठीक है। पहला जो तुम्हारा होता है डेट इज नोन एज द क्रोमोप्लास्ट। दूसरा जो होता है तुम्हारा डेट इज नोन एज द क्लोरोप्लास्ट। और थर्ड वन इज नोन एज द ल्यूकोप्लास्ट। ओके, ये लास्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, तो फर्स्ट वन इज नोन एज द क्रोमोप्लास्ट। अब क्रोमोप्लास्ट में क्या होगा? क्रोमोप्लास्ट में जैसे वैक्यूल्स में मैंने बताया था क्या बहुत सारे पिगमेंट्स होते थे, दैट वाज द वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स। इसी तरह से इसमें भी बहुत सारे पिगमेंट्स पाए जाते हैं। सारे पिगमेंट्स पाए जाते हैं जो फैट सॉल्युबल होते हैं, बस क्लोरोप्लास्ट को छोड़कर। कैरोटीनॉइड्स पाए जाएंगे, जैंथोफिल पाए जाएंगे। और तुम्हें कुछ कुछ पता चल रहा है कि इन पिगमेंट्स का ये क्या है, इन पिगमेंट के क्या है रोल्स प्लांट्स में।
इन्हीं पिगमेंट्स की वजह से तो तुम्हें जो फ्लावर्स के अट्रैक्टिव कलर्स दिखाई देते हैं, दैट इज रेड कलर, ऑरेंज कलर, येलो कलर, इस पिगमेंट के कारण ही तो होता है। ओके, बस ग्रीन को छोड़कर, है ना। जो लीफ हमारा ग्रीन कलर का होता है वो किसी वजह से होता है, क्लोरोप्लास्ट की वजह से। ओके, उसमें क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है। तो दीज पिगमेंट्स प्रोवाइड द अट्रैक्टिव कलर टू द फ्लावर्स। ठीक है, ये पिगमेंट्स ही जो है वो क्या करते हैं, प्लांट में फ्लावर्स को, कर्ता ने कर्म को, संप्रदाय के लिए, अरे हम लोग हिंदी नहीं पढ़ रहे, बायो पढ़ रहे हैं, आजा। ठीक है, तो प्लांट के फ्लावर को कौन कलर देता है, ये पिग, छोड़िए ये रहने दो, यहाँ पे ये पिगमेंट्स ही तो कलर्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है ना, कलर्स, ठीक है ना, पिगमेंट क्या करता है, प्रोवाइड कलर्स। क्लियर बच्चों, आया मजा? पता चला कि फ्लावर को कलर कैसे मिलते हैं, पिगमेंट की वजह से, जो कि कहाँ रहते हैं, क्रोमोप्लास्ट में होते हैं। क्रोमोप्लास्ट किसका पार्ट है, प्लास्टिड्स का। अब आ जाओ नेक्स्ट वाला, इजी था ना, एक लाइन में खत्म कहानी, है ना। अब दूसरा वाला जो पार्ट है दैट इज द ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट। अभी देखो, कलर वलर की तो बात हो गई। अब हमारा जो प्लांट होता है ना, ये जो खाना बनाता है ना, तो खाना बनाता है तो सूरज की गर्मी आई, प्लांट ने बहुत सारा खाना बना लिया। अब बहुत सारा खाना बना लिया तो क्या करे, मम्मी क्या करती है, बहुत सारा खाना बना के फ्रिज में स्टोर कर देती है, और फिर तुम वही सुबह सुबह ब्रेकफास्ट कर लेते हो, है ना। चलो ठीक है यार, नहीं भी करते हो। अभी प्लांट क्या करेगा, प्लांट के पास तो कोई फ्रिज है नहीं, तो ये अलग अलग, हाँ बट देखो नेचर के पास ना हमसे ज़्यादा क्या बोलते हैं, एडवांस चीज़ें हैं। जैसे उनके पास कार्बोहाइड्रेट होगा तो कहीं और स्टोर करेगा, उनके पास प्रोटीन होगा तो कहीं और स्टोर करेगा, उनके पास फैट होगा तो किसी और फ्रिज में स्टोर करेगा। बट हमारे पास तो एक ही फ्रिज है, उसी में सब कुछ डालना तब। ठीक है, तो हम प्लांट्स ने क्या बनाया, फूड बनाया, फोटोसिंथेसिस के थ्रू खाना बना लिया, यूज किया। यूज करने के बाद उसके जो भी फूड होते हैं वो स्टोर हो जाते हैं, स्टोर इन द डिफरेंट फॉर्म। ओके, वही स्टोर फूड तो हम लोग खाते हैं ना। तुम या तो कार्बोहाइड्रेट लो, या तुम राइस खाते हो, व्हीट खाते हो, जो भी सीरियल्स खाते हो उससे तुमको कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें से, जैसे ग्राउंडनट्स वगैरह होते हैं, उससे तुमको प्रोटीन मिल जाते हैं, ऑयल्स मिल जाते हैं। तो इस तरह से दे आर द डिफरेंट जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो डिफरेंट पार्ट्स में, और डिफरेंट उनके नाम है कि कहाँ कौन सा स्टोर होता है। तो ल्यूको, देखो तुम ल्यूको जब ब्लड में भी पढ़ोगे ना, ओके, तो तुम्हारा ल्यूकोसाइट्स पढ़ोगे वहां पे। साइट्स मतलब सेल, ल्यूको मतलब कलरलेस सेल्स। इसी तरह ल्यूकोप्लास्ट होता है वो दैट इज द कलरलेस, मतलब ल्यूको का मतलब ये होता है कोई कलर नहीं, व्हाइट कलर तो हम लोग जनरली बोलते हैं कलरलेस। ठीक है, अब इसमें तुमको 3 तरह के ल्यूकोप्लास्ट रहता है, एमाइलोप्लास्ट, एलायोप्लास्ट और एल्यूरोप्लास्ट। ठीक है, एल्यूरोप्लास्ट। ओके, अब जितने भी तुम्हारे स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं वो होते हैं स्टोर्स। स्टार्च बोलो या कार्बोहाइड्रेट्स बोलो, तुम्हारी मर्जी, तुम जो भी करो तुम्हारी मर्जी, है ना। नहीं, इतनी मर्जी नहीं चलने वाली है कि एलियोप्लास्ट को बोल दोगे तुम स्टोर्स स्टार्च। ठीक है, एलियोप्लास्ट में क्या होते हैं, स्टोर्स ऑयल। ठीक है, जब कभी भी जो ऑयल प्रोडक्ट्स होगा वो जहां स्टोर होंगे दैट इज नोन एज द एलियोप्लास्ट। जब तुम्हारा स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट्स स्टोर होगा तो ये ल्यूकोप्लास्ट का पार्ट है, और ये क्या कहलाएगा, एमाइलोप्लास्ट। तब एलियोप्लास्ट को क्या बोलेंगे बच्चों, स्टोर्स प्रोटीन। क्लियर? आई थिंक आई एम वेरी क्लियर, यू शुड ऑल्सो क्लियर, है ना। तो क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है, फिर अब हम क्या पढ़ेंगे,
हमने क्या पढ़ा, प्लास्टिड्स के बारे में पढ़ा। क्या है ये, सेमी ऑटोनॉमस बॉडी है, क्योंकि इसका अपना डीएनए, अपना जीनोम होता है, ये खुद डिवाइड कर सकता है, राइबोसोम्स भी अपने होते हैं। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, और कहाँ पाए जाते हैं, हाँ सॉरी कहाँ पाया जाता है, सेल प्लांट में पाया जाता है। कितने पार्ट्स होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। हमने क्या पढ़ा, क्रोमोप्लास्ट के बारे में पढ़ा, जो क्या किया था, फ्लावर को अट्रैक्टिव कलर दिया था, जिससे हम बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं, ठीक है ना। और फिर हम उसको यूज करते हैं अपने रिचुअल्स में, बहुत सारे सेरेमनी में, और कहाँ करते हैं, अब आगे तुम समझ रहे हो, ठीक है। फिर ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट को क्या करते हैं, ल्यूकोप्लास्ट के भी 3 पार्ट्स होते हैं, एमाइलोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट, एलोरोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट क्या करेगा, यदि फूड जो होता है प्लांट स्टोर करता है स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट्स को, तो उसको बोलते हैं हम लोग एमाइलोप्लास्ट। यदि स्टोर करता है ऑयल्स को, तब हम लोग बोलते हैं एलायोप्लास्ट। और यदि स्टोर करता है प्रोटीन को, तो बोलेंगे एलियोप्लास्ट। क्लियर, मक्खन क्लियर है ना। चलो मक्खन वाला ही क्लियर चाहिए बेटा, मक्खन वाला ही स्मूथनेस चाहिए, एकदम स्मूथ पढ़ाई में सब कुछ याद है, क्रिस्टल क्लियर, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना। ओके, अब पढ़ेंगे स्पेशल अलग से क्लोरोप्लास्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है तुम्हारे प्लांट बॉडी का, जो यही तो हेल्प करता है क्या करने में, फोटोसिंथेसिस में। और जब फोटोसिंथेसिस होता है तो प्लांट्स में खाना बनता है, और जब खाना बन जाता है तो वही खाना हमें भी मिलता है ना। चल देखेंगे क्या है प्लास्टिड्स के, सॉरी क्या है क्लोरोप्लास्ट। ये भी क्या है, एक ऐसे डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, ठीक है। चलो भाई, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर तो बन गए, एक बार में क्लियर हो गए, ठीक है। अब जब तुम इसके अंदर जाओगे, ये आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, ओके। चलो हम अंदर थोड़ा जाते हैं, घुसते हैं, एंट्री मारते हैं यहाँ से, है ना। अंदर जब हमने एंट्री मारा तो क्या देखा, एक सफेद कपड़े में, है ना, सामने से एक नारी आती हुई, ऐसा कुछ नहीं है। अंदर जब हम गए, हवेली के अंदर हम लोग नहीं जा रहे हैं, किसके अंदर जा रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जा रहे हैं। तो हमने क्या देखा, कॉइन्स लाइक स्ट्रक्चर्स देखे, ठीक है। जैसे तुम्हारा सिक्का होता है ना, सिक्के के ऊपर सिक्का, सिक्के के ऊपर सिक्का, तो स्टैक्स ऑफ द कॉइन, ऐसे से कॉइन के ऊपर कॉइन, कॉइन के ऊपर, ऐसे एक नहीं देखे हमने, बहुत सारे देखे, हाँ। चलो ठीक है, देख लिए। और पता है, मतलब इस कॉइन को एक अलग से ऐसे निकाल दो, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द थैलाकॉइड। थैलाकॉइड क्यों बोलते हैं, हम तो इसलिए बोलते हैं कि ये मुझे थैले की तरह लगता है, थैलाकॉइड मतलब एक एक थैला, बहुत सारे थैले को रख दिए, ठीक है। इसे से याद कर लो, ये एक जो है वो थैलाकॉइड है, ठीक है। और इसके अंदर जो होता है ना, अंदर, वो डेट इज नोन एज द ल्यूमेन, ठीक है। इसके अंदर जो खाली जगह होता है, डेट इज कॉल्ड द ल्यूमेन। चलो भाई, तो बहुत सारे थैले वाले हम लोगों को स्ट्रक्चर्स मिले थे, डेट इज द स्टॉक ऑफ द थैलाकॉइड्स। अब इन थैलाकॉइड्स को हमने क्या देखा, जो स्टैक ऑफ द थैलाकॉइड्स थे वो सब कनेक्टेड थे भाई, एक पाइपलाइन की तरह के जो स्ट्रक्चर थे उनसे कनेक्टेड थे। इनको बोला स्ट्रोमा लैमेला, ठीक है, स्ट्रोमा लैमेला, क्लियर। इनके बीच में जो मैट्रिक्स लाइक स्ट्रक्चर था, जब तुम बच्चों बड़े हो गए ना, जब बड़े हो गए, क्या बड़े तो चलो हो ही गए हो, अभी जब 9th क्लास नहीं 10th क्लास में जब जाओगे तो पढ़ोगे तुम लोग फोटोसिंथेसिस के बारे में अच्छे से डिटेल, वैसे तो 4th 5th में पढ़े होंगे, तब तुम देखोगे वहाँ पे पढ़ोगे फोटोसिंथेसिस हमारा एक बार लाइट के प्रेजेंस में होता है, एक बार विदाउट लाइट होता है, ठीक है। तो फिर तुम उसको डिस्क्राइब करोगे, डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, अभी मैं इतना नहीं बताऊंगी, तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, हाँ। तो उसी में जो ये डार्क रिएक्शन होता है ना, वो स्ट्रोमा में होता है, और जो लाइट कैप्चर करता है, लाइट ये थैलाकॉइड कैप्चर करता है, क्योंकि इसी में रहता है क्या, क्लोरोफिल, ठीक है। इसी थैलाकॉइड्स में क्या रहते हैं, क्लोरोफिल, क्लियर बच्चों, ठीक है। और ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर ऑफ द थैलाकॉइड है, जो पूरा
एक 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 करके जो बन गया है, दैट इज नोन एज द ग्राम। ठीक है, इसी में तो पिगमेंट पाया जाता है ना, क्लोरोफिल, यही तो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, यहाँ भी फोटोसिंथेसिस होगा। और ये जो स्ट्रोमा जो है, ये तो मैंने बताया नहीं, ये जो बीच में जो लिक्विड लाइट मटेरियल्स होता है दैट इज नोन एज द स्ट्रोमा। ठीक है, यहाँ पे होगा डार्क रिएक्शन, इसमें होगा लाइट रिएक्शन। छोड़ो डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन को मिला के बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तुम बच्चे हो, छोड़ो अपनी काम की बातें सीखो। क्या सीखोगे कि हमारा जो ग्रैनम होता है वो बहुत सारे थैलेकोइड के मिलने से बनता है, और हर थैलेकोइड में क्या होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट्स होता है, जो कि लाइट को फोटो जो सनलाइट को एब्सॉर्ब करता है, फिर खाना बनना पकना स्टार्ट हो जाता है, मतलब फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है। तो दैट्स ऑल अबाउट योर प्लास्टिड्स। आई थिंक, आई होप बहुत ही इजी लगा होगा, है ना। चलो, वैसे भी तुम लोग इंटेलिजेंट बच्चों, तुम लोगों को सब कुछ इजी लगता है, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो, और पढ़ोगे नहीं तब तो फिर सब कुछ बहुत डिफिकल्ट लगता है ना। तो चलिए, प्लास्टिड्स में हमने क्या देखा, बस कुछ नहीं करना है, प्लास्टिड करो, दिमाग में आना चाहिए। अच्छा, प्लांट में था क्या क्या था, 3 पार्ट्स थे, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, लिकोप्लास्ट, खत्म। क्रोमोप्लास्ट ने दिया कलर, लिकोप्लास्ट ने स्टोर किया, स्टोर में एमाइलो, एलायो और एल्यूरो, बस। अब एमाइलेज, एमाइल जहाँ पे आता है स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट्स आता है, एल्यूरो याद करो तुम्हारा मेज में होता है, तो प्रोटीन का करेगा, ठीक है। एलियो क्या होगा, अल्स को करेगा। फिर क्लोरोप्लास्ट तो हमने देख ही लिया। तो नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे जो भी सेल ऑर्गन भी बाकी रह जाएगा, उसके बारे में देखेंगे क्या क्या बच गया है। फिर उसके बाद आई थिंक कभी चैप्टर खत्म ही होने वाला होगा। और तब तक के लिए गुड बाय, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो, लेकिन साथ में रिवीजन करते रहो।